जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल प्रैक्टिस विद दवी में। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं खान सर के द्वारा जो आपका प्रैक्टिस सेट चलाया गया था बिहार दरोगा टेस्ट सीरीज का, उसी का हम प्रैक्टिस नंबर 10वां पढ़ने वाले हैं। ठीक, इससे पहले हमने 9 तक पढ़ लिया है। यदि आप लोगों ने वो सारी वीडियो नहीं देखी तो जाके आप लोग देख लीजिए। यह आपका प्रैक्टिस सेट बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके बिहार दरोगा के लिए। ठीक, तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। आपका यहाँ पे दिया गया है आपका, और यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए तो भी चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब वीडियो को अपलोड किया जाए तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाए। देखेंगे यहाँ पे, वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में अंग्रेजी शासन के विरुद्ध महत्वपूर्ण विद्रोहों में किस विद्रोह का उल्लेख किया है? तो बताएंगे पहले का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये हो जाएगा सन्यासी विद्रोह। किसका उल्लेख किया है? सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किया है। और यदि आपसे पूछे कि सन्यासी विद्रोह कब हुआ था, तो 1763 में हुआ था, पश्चिम बंगाल और बिहार में हुआ था। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2, क्या लिखा हुआ है? जल भंडार स्थित राज्य। तो दूसरे का मैच करना है आपको, क्या हो जाएगा यहाँ पे देखेंगे। तो अलियार, अलियार किससे मैच होगा? तो अलियार हो जाएगा तमिलनाडु से। फिर है आपका ईसापुर, ईसापुर हो जाएगा महाराष्ट्र से। फिर है कंसाबती, ये हो जाएगा पश्चिम बंगाल। ठीक, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 2 का? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 421। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किस काल में माइक्रोलिथ का उपयोग होता था? तो 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? मध्य पाषाण में होता था। नेक्स्ट है आपका, कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? तो 4 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शिलालेख 13 में है। आगे देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पे सार्वजनिक परिवहन में बसों, ऑटो, कारों के लिए ईंधन के रूप में हाइड्रोजन संवर्धित HCNG का उपयोग करने के प्रस्ताव के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे बताएंगे। तो पहला क्या लिखा हुआ है? HCNG के उपयोग का मुख्य लाभ कार्बन मोनोऑक्साइड के उत्सर्जन का विलोपन है। तो ये क्या हो जाएगा? गलत। ईंधन के रूप में HCNG कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन उत्सर्जनों का काम करती है, ये सही हो जाएगा। बसों, ऑटो, कारों के लिए ईंधन के रूप में CNG के साथ हाइड्रोजन को आयतन के आधार पर 5वें हिस्से तक मिलाया जा सकता है, ये भी सही है। और ये CNG की अपेक्षा HCNG ईंधन को कम खर्चीला बनाती है, ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 2 और 3, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6, वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार मिजोरम के बाद सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशत वाले राज्य निम्न में से हैं। तो 6 का क्या हो जाएगा यहाँ पे? नागालैंड हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन भावी बुद्ध हैं जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे? तो 7वें का हो जाएगा मैत्रेय। नेक्स्ट है यहाँ पे, निम्न में कौन सा शहर दिल्ली के सबसे समीप के देशांतर पर स्थित है? तो 8वें का हो जाएगा बेंगलुरु। राजधानी क्या होता है? कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा देश में संपूर्ण परियोजना शुरू होने पर या विश्व में दूसरी सर्वाधिक दूरी वाली मोनोरेल परियोजना हो जाएगी? तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा भारत। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10, सूर्य से आने वाले हानिकारक पराबैंगनी विकिरण में त्वचा कैंसर होने का खतरा रहता है। निम्न में से कौन सा किरण पराबैंगनी के किरणों के प्रकार में शामिल नहीं है? तो 10 का हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, UVD हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे, औद्योगिक क्षेत्र में कार्य कर रहे कुशल श्रमिकों को किस जॉब के अंतर्गत स्थान दिया गया है? तो 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? व्हाइट कॉलर जॉब, व्हाइट कॉलर जॉब। मानव विकास सूचकांक 2023-24 के शीर्ष 4 देश का सही क्रम कौन सा है? तो ये हो जाएगा स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड, हांगकांग। नेक्स्ट है यहाँ पे 13 देखेंगे, नवंबर 2024 में भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो ऑप्शन नंबर बी, के संजय मूर्ति हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे, भारत तिब्बत सीमा पुलिस का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा 24 अक्टूबर। नेक्स्ट है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु संक्रमित कर सकते हैं? तो बताएंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा। विषाणु संक्रमित कर सकते हैं तो कवकों को, पादपों को, जीवाणुओं को। तो बताएंगे 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कवक को, पादपों को और जीवाणुओं को। नेक्स्ट है यहाँ पे
देखेंगे यहाँ पे, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो बताना है यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यह योजना किसानों को प्राकृतिक आपदाओं और अन्य कारणों से होने वाले फसल नुकसान के लिए बीमा कवरेज और वित्तीय सहायता देती है। तो बिल्कुल सही है। इस योजना के तहत किसानों को बुआई से लेकर कटाई के बाद तक की अवधि के लिए बीमा किया जा सकता है। तो ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक और दो दोनों सही हैं। यदि स्प्रिंग के बल नियतांक के को n समान भागों में काट दिया जाए तो प्रत्येक भाग का बल नियतांक होगा। तो कितना हो जाएगा। तो ये हो जाएगा एन के हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। तीनों भौतिक अवस्था में रह सकता है। तो कौन रह सकता है 18 का बताएंगे तो जल हो जाएगा। ठोस ध्रुव गैस तीनों में हो सकता है। घो सॉरी क्या लिखा हुआ है, घोंसले में चिड़िया है में कौन सा कारक है। तो घोंसले में चिड़िया क्या हो जाएगा यहाँ पे, अधिकरण हो जाएगा। 19 का राइट आंसर बताना। तो बिल्कुल सही है आपका, अधिकरण कारक हो जाएगा यहाँ पे। फिलास्पर बुल क्या है तो बताना है। 20 का राइट आंसर यहाँ पे तो जेडेनो हो जाएगा, जिंक ऑक्साइड। नेक्स्ट है यहाँ पे 21, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो 21 का सही वाला बताना है। तो हो जाएगा, अवमूल्यन से घरेलू बाजार में आयात महंगा हो जाता है। ठीक है। अवमूल्यन से विदेशी बाजार में निर्यात सस्ता हो जाता है। ये भी ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी दोनों सही है। नेक्स्ट, किसी भाषा को किसी राज्य की राजभाषा के रूप में अंगीकार करने का अधिकार किसे है। तो 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, राज्य विधानमंडल को है। राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य है। यह कथन निम्न में से किनका है। तो 23 का हो जाएगा, सरोजिनी नायडू का है। वो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल थी। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किन परिस्थितियों में निलंबित हो सकता है। तो ये हो जाएगा, सेना सदस्यों के संबंध में, जब सैनिक विधि लागू हो, आपात स्थिति की घोषणा में, यानी कि उपयुक्त सभी हो जाएगा, सभी परिस्थितियों में लागू हो सकता है। समुद्र का जल वर्षा के जल की अपेक्षा अधिक लवण वाला होता है, क्योंकि। तो 25 का बताना है, नदियाँ पृथ्वी से लवण बहाकर ले जाती हैं और समुद्र में डाल देती हैं। अब देखते हैं यहाँ पे 26 से, जब बर्फ बनती है तो जल की एंट्रोपी बढ़ती है कि घट जाती है। 26 का बताएंगे यहाँ पे तो घट जाती है। नेक्स्ट है यहाँ पे, कंप्यूटर कीबोर्ड में शिफ्ट और एल्ट कुंजियों के उदाहरण हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 27 का। तो 27 का हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, मॉडिफायर कुंजियों का उदाहरण है। आगे देखेंगे यहाँ पे, ब्लॉक स्तर पर परिवेशी वायु गुणवत्ता की निगरानी करने वाला पहला राज्य कौन सा है। तो 28 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिहार। नेक्स्ट है यहाँ पे, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने कब तक न्यूनतम कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य के साथ कम कार्बन उत्सर्जन रणनीति विकसित करने के लिए यूएनईपी के साथ साझेदारी की है। तो 29 का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2070। 30 का देखेंगे यहाँ पे, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार का कितने प्रतिशत खुला वन क्षेत्र है। तो 30 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 4%। चलिए इसको चेंज करिए, एक्टिव से पैसिव वॉइस में, द प्यून विल पोस्ट द लेटर। तो 31 का क्या हो जाएगा यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर बी, द लेटर विल बी पोस्टेड बाय द प्यून। नेक्स्ट है यहाँ पे, 32 क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, राज्य दिया हुआ है, राज्यपाल दिया हुआ है। ठीक, आंध्र प्रदेश के राज्यपाल कौन है आपको बताना है 32 का। तो आंध्र प्रदेश के राज्यपाल हो जाएगा सैयद अब्दुल नजीर। फिर है आपका बिहार, तो बिहार का हो जाएगा राजेंद्र आर्लेकर। और केरल का हो जाएगा आरिफ मोहम्मद खान। हिमाचल प्रदेश का शिव प्रताप शुक्ल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो 33 का आपको बताना है राइट आंसर क्या हो जाएगा। स्वप्निल कुसाले शूटिंग से संबंधित है, अमन सहरावत कुश्ती से, चमारी अट्टापट फुटबॉल, ये फुटबॉल से संबंधित है नहीं, नीरज चोपड़ा भाला फेंक से संबंधित है। ठीक, तो इसका तो आपने पढ़ा सब सही है, लेकिन ये किससे संबंधित है, ये आपका क्रिकेट से संबंधित है। ठीक, किससे, क्रिकेट से संबंधित है, चमारी अट्टापट। नेक्स्ट है यहाँ पे 34, नवंबर 2024 में महिला एशिया चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में कौन कौन सी टीमें पहुंची।
तो 34 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत और चीन। नेक्स्ट यहाँ पे किसे भारतीय संविधान का अभिभावक कहा जाता है? तो 35 का क्या हो जाएगा यहाँ पे, उच्चतम न्यायालय को। नेक्स्ट है यहाँ पे 1 और 900 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 2, 3 और 5 से विभाजित नहीं है? तो 36 सॉल्व करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, 240 हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो एशिया का सबसे बड़ा गोबी हो जाएगा, गोबी मरुस्थल। देखेंगे यहाँ पे 37 का बिल्कुल सही है, गोबी। नेक्स्ट है यहाँ पे विश्व में एस्बेस्टस का अग्रणी उत्पादक देश कौन सा है? तो 38 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रूस। नेक्स्ट 1930 में पहला गोलमेज सम्मेलन सेंट जेम्स महल लंदन में आयोजित हुई थी, जिसकी अध्यक्षता निम्न ब्रिटिश प्रधानमंत्रियों में से की थी, किसने की थी? तो 39 का हो जाएगा रैमजे मैकडोनाल्ड। नेक्स्ट है यहाँ पे 40 का देखेंगे यहाँ पे कलमकारी चित्रकला का संबंध किस राज्य से है? तो 40 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश से है। नेक्स्ट यहाँ पे 41, तो 41 को तो आप लोग सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर बताएंगे कितना हो जाएगा। तो 41 का आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक, सॉल्व करके देख लीजिएगा। चलिए 42 देखेंगे पे 17 नवंबर 2024 को नाइजीरिया द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया? तो 42 का क्या हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर। नेक्स्ट है यहाँ पे 43, 2:20 पर दोनों सुइयों के बीच का कोण क्या है? ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है 43 का, तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे कोंकणी देश की राजकीय भाषा है, शासकीय भाषा है, कहाँ का है कोंकणी? तो ये दमन और द्वीप का है। नेक्स्ट यहाँ पे जब भारतीय रिजर्व बैंक नकदी रिजर्व अनुपात में कमी की घोषणा करता है तो इसका तात्पर्य क्या है? तो 45 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वाणिज्य बैंक के पास उधार देने के लिए अधिक मुद्रा होगी। नेक्स्ट यहाँ पे वायु गुणवत्ता सूचकांक का कौन सा स्तर आमतौर पर गंभीर माना जाता है? तो 46 का हो जाएगा 400 से ऊपर का। प्रसार भारती के नए लॉन्च किए गए OTT प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? तो 47 का हो जाएगा वी वेब्स। 0 डिग्री सेल्सियस पर पिघलती बर्फ में कुछ नमक, सोडा आदि मिलाने से बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस से घटकर हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 48 का? तो हो जाएगा -22 डिग्री सेल्सियस। निम्नलिखित में से हाइड्रोजन गैस का रंग क्या है? तो 49 का हो जाएगा रंगहीन है। नेक्स्ट यहाँ पे प्रवाल भित्तियों के संदर्भ में असत्य कथन है, तो 50 का क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो 50 का हो जाएगा डी, इनमें से कोई भी नहीं, यानी कि सब के सब सही हैं, पढ़ लीजिएगा। केरल का गठन किन 3 क्षेत्रों को मिलाकर किया गया था? तो 51 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोचीन, मालाबार, त्रावणकोर। नेक्स्ट है यहाँ पे 52, डैश का संबंध मांग के नियम से है, तो किसका संबंध है? वस्तु की मात्रा और कीमत का है। नेक्स्ट है यहाँ पे भारत की 15वीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2000 से 2004 तक झारखंड के 9वें राज्यपाल के रूप में कार्यभार संभाला, ये क्या है? गलत है आपका। नेक्स्ट यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सी एक उत्तर भारत में खरीफ की फसल और दक्षिण भारत में रबी की फसल है? तो 54 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तिल हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे टाटा 2024 से 2026 में 5 कारों को भारत में लॉन्च करेगी, जिनमें से 1 जनवरी 2025 में लॉन्च होगी, वह है, तो वह कौन सा कार है? तो 55 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टाटा हैरियर ईवी। नेक्स्ट यहाँ पे 56, शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण मुमताज महल के याद में करवाया था, उसी ताजमहल की आकृति जैसा निम्न में से किस मुगल सम्राट ने अपनी मां दिलरास बानो बेगम की याद में बीबी का मकबरा बनाया था? तो 56 का क्या हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, आजम शाह हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे निम्नलिखित में से किसको भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कहा गया, लेकिन वह ना तो कट्टर हिंदू था और ना ही सारे देश का शासक ही था? तो कौन था 57 का? तो हो जाएगा हर्षवर्धन। भारत के पश्चिमी तट मंगलुरु के कन्याकुमारी तक का तटीय क्षेत्र कहलाता है, तो क्या बोलते हैं, मालाबार या फिर कोंकण? तो 58 का क्या हो जाएगा यहाँ पे, मालाबार तट। विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस मनाया जाता है, तो कब मनाया जाता है? 28 जुलाई को। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन के 2 महत्वपूर्ण हॉलों
दरबार हॉल और अशोक हॉल का नाम बदलकर क्रमशः रखा है? तो क्या रखा है? गणतंत्र मंडप व अशोक मंडप। नेक्स्ट है यहाँ पे अंग क्षेत्र में भागलपुर और मुंगेर के बाद इको टूरिज्म कैंप में शामिल होने वाला तीसरा स्थल निम्न में से कौन बन गया है? तो 61 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बांका। नेक्स्ट है यहाँ पे 62 बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने नीतीश डिवाइस लॉन्च किया जिसका विस्तारित रूप है। तो 62 का हो जाएगा नोवेल इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन फॉर सेफ्टी ऑफ ह्यूमन लाइव्स। तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पे 63 देखेंगे यहाँ पे 63 8 कारकों में सर्वनाम में केवल 7 कारक ही होते हैं, इनमें से कौन सा कारक शामिल नहीं है? तो 63 का बताएंगे, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संबोधन कारक। नेक्स्ट है यहाँ पे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र निम्न में कौन सा है? तो 64 का बताएंगे क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो ऑप्शन नंबर बी, डिब्रू साइखोवा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सी एक लघु उद्योगों की समस्या नहीं है? तो 65 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, हड़ताल एवं तालाबंदी। 66 का सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 11। नेक्स्ट है यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श वाक्य बिहार पुलिस का है? तो 67 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उत्कृष्टता की यात्रा। नेक्स्ट है यहाँ पे सात निश्चय 2 योजना के तहत, फिर से देखेंगे 7 निश्चय 2 योजना के तहत बजट 2024-25 में कुल कितने रुपए आवंटित किए गए? तो 68 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 5040 करोड़ रुपए। नेक्स्ट है यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक था? तो 69 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, एनी बेसेंट। नेक्स्ट है यहाँ पे 70 कांग्रेस सत्र में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार कब दिया गया था? तो 70 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 1929 ईस्वी को। नेक्स्ट है यहाँ पे कौन से ओलंपिक खेलों में भारत ने अंतिम बार स्वर्ण पदक प्राप्त किया? तो 71 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, टोक्यो जापान 2020 हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे केंद्रीय जल और विद्युत अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो 72 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, क्या लगेगा? खड़गवासला हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है यहाँ पे ऑस्ट्रेलोपिथेकस प्राप्त हुआ था, कहाँ से प्राप्त हुआ था 73 का? तो दक्षिणी गोलार्ध से प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट है यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे 74 ऋग्वैदिक काल में प्रगति एवं उत्थान देवता की भूमिका निभाने वाले देवता के रूप में किसकी पूजा की जाती थी? तो 74 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उषा हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे 75 हिंदुस्तानी संगीत के सबसे पुरानी शैलियों में आते हैं तो कौन आता है? तो 75 का बताएंगे, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ध्रुपद हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे देखेंगे 76 नरसिंघम समिति ने बैंकिंग ढांचे को कितने स्तर बनाने की संस्तुति की थी? तो 76 का राइट आंसर बताना, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4 हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे 77 निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक वही मात्र मापता है जो पास्कल द्वारा मापी जाती है? तो 77 का राइट आंसर बताना, क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जूल हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पे दो पिंडों के तापमान में अंतर 40 डिग्री सेल्सियस है, डिग्री फ़ारेनहाइट में यह अंतर कितना होगा? तो 78 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 104 होगा। नेक्स्ट है यहाँ पे इनमें से कौन सही है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1/a बराबर 1/u प्लस 1/v हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पे भारत किस प्रकार की शासन प्रणाली को अपनाया है? तो 80 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, प्रतिनिधि शासन प्रणाली। नेक्स्ट है यहाँ पे भारत का कौन सा भू आकृतिक विभाग प्राचीनतम है? तो 81 का बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 81 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो ऑप्शन नंबर डी, प्रायद्वीपीय भूभाग हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे फाइंड द करेक्ट सेंटेंस, तो 82 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए ग्रुप ऑफ पीपल वाज देयर। नेक्स्ट है यहाँ पे प्रसिद्ध द्विशासन निम्न में से किस ब्रिटिश भारत अधिनियम की एक विशेषता थी? तो 83 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत सरकार अधिनियम 1919। क्या लिखा हुआ है? ट्विंटल डैश खेल से संबंधित है, तो किससे संबंधित है बताएंगे 84 का? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टेबल टेनिस से संबंधित है। नेक्स्ट है यहाँ पे
तो ये आपको सॉल्व करना होगा। तो 85 का जो सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे 86, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? तो 86 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिहार हो जाएगा। किसी परमाणु में परिक्रमण कर रहे किसी इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा, तो कुल ऊर्जा क्या होता है बताएंगे यहाँ पे। तो ये हो जाएगा हमेशा धनात्मक होती है। नेक्स्ट है यहाँ पे निम्न में से किसके उत्सर्जन से समभारिक उत्पन्न होते हैं? तो 88 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बीटा किरणें। नेक्स्ट है यहाँ पे गोबर पर उगने वाले कवक कहलाते हैं? तो 89 का हो जाएगा कोप्रोफिलस। नेक्स्ट है यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समसामयिक नहीं था? तो 90 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वाल्मीकि। नेक्स्ट है यहाँ पे 10 एक समान कणबद्ध डिब्बे में यादृच्छिक ढंग से गतिमान है, किसी एक क्षण में सभी 10 कणों के डिब्बे के एक ही अर्धभाग में होने की प्रायिकता क्या है? तो 91 का क्या हो जाएगा, सॉल्व करेंगे तो 2/11 आ जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे 92, फिर से देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 92। तो 92 को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर बताएंगे। चलिए पढ़ते हैं इसको। निम्नलिखित कथनों पर कीजिए। डेंगू वायरस फैलाने वाले मच्छरों की प्रजाति एडीज एजिप्टी है। ये मच्छर दिन में एक्टिव होते हैं, यानी सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त से पहले सबसे ज़्यादा एक्टिव होते हैं। तो बिल्कुल सही है। दूसरा है डेंगू एक वायरल संक्रमण है, यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता, लेकिन संक्रमित मच्छरों के काटने से फैलता है। ये भी सही है। डेंगू बुखार के लक्षणों में तेज बुखार, सिर दर्द, मतली, उल्टी, दाने और जोड़ों और मांसपेशियों में दर्द शामिल है। ये भी सही है। ठीक, तो ऑप्शन देखते हैं इस पे, डी हो जाएगा। 1 2 3 सभी के सभी सही हैं। अब 93 देखते हैं यहाँ पे निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो 93 का बताएंगे कौन सा हो जाएगा। देखेंगे स्टेनली जलप्रपात कांगो नदी पर, ठीक है। एनजिट जलप्रपात जाम्बेजी नदी पर, ये गलत है आपका। नियाग्रा जलप्रपात सेंट लॉरेंस नदी पर है, ये भी सही है। बायोम जलप्रपात जैर नदी पर है, तो ये भी सही है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी क्या है, ये गलत मैच हुआ है। अगर आपसे पूछे कि ये है किस नदी के किनारे, तो ये हो जाएगा चुरुन नदी के किनारे पर है। कौन सा, चुरुन नदी हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं आप। चलिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एलईडी बल्ब बिजली की कम खपत करते हैं, जबकि सीएफएल बल्ब बिजली की अधिक खपत करते हैं। बिल्कुल सही। एलईडी बल्ब की लाइफ सीएफएल की तुलना में अधिक होती है, ये भी सही। एलईडी बल्ब छोटे आकार सीएफ की तुलना में होती है, ये भी सही है। एलईडी बल्ब कांच का बना है, जबकि सीएफएल बल्ब प्लास्टिक का बना होता है, ये गलत है, ये उल्टा दिया हुआ है। तो 1 2 3 कहाँ पर है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे 95। चलिए देखिए यहाँ पे 95 वर्तमान नाम दिया हुआ है, पुराना नाम दिया हुआ है। तो जिम्बाब्वे का पुराना नाम रोडेशिया सही है। हरारे का सेलिसबरी, ओल्गोग्राड स्टेलिनग्राद हो जाएगा। घाना का ढच गया ना, नहीं, ये हो जाएगा गोल्ड कोस्ट हो जाएगा इसका राइट आंसर पुराना नाम। ठीक, देखते हैं यहाँ पे 96 55वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 20 से 28 नवंबर 2024 तक कहाँ आयोजित किया गया? तो 96 का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोवा हो जाएगा। 97 देखेंगे यहाँ पे जब उत्पाद की कीमत 20% गिर जाती है और उसकी मांग 40% बढ़ जाती है तो मांग की लॉच है। तो 97 का क्या हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, 2%। आगे देखेंगे यहाँ पे 98 देखेंगे यहाँ पे 98 भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान निम्नलिखित वायसराय पर विचार कीजिए। तो देखेंगे यहाँ पे कौन सा इसका कालक्रम सही है। ठीक, ये देखते हैं यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक, तो लॉर्ड रिपन इनका कार्यकाल कब से शुरू है? तो देखेंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका 1880 से शुरू है इनका। ठीक, 1880 से 84। फिर ये हो गया लॉर्ड कर्जन, तो लॉर्ड कर्जन का 1899 से शुरू है। ठीक, 1899 से। और लॉर्ड इरविन का है 1926 से। देखो लॉर्ड रिपन का क्या हो गया 1880 से 84, लॉर्ड कर्जन का 1899 से 1905 और लॉर्ड इरविन का 1926 से 1931 और लॉर्ड हार्डिंग का 1910 से 1916 हो जाएगा। ठीक, 10 से 16। तो देखेंगे सबसे पहले क्या आएगा, 80 आ जाएगा, तो यानी कि 1 नंबर आएगा पहले। तो सबसे पहले 1880, फिर आएगा 1899, फिर 1910, 1926, यानी कि 1 2 4 3 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पे
भारत के संविधान से संबंधित निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो 99 का देखेंगे कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आर्थिक नियोजन और राज्य सूची, यही गलत है, बाकी सब तो आपका सही दिया हुआ है। शांति और व्यवस्था, राज्य सूची, मुद्रा बैंकिंग संघ सूची, विवाह तथा तलाक समवर्ती सूची। ठीक, और ये अगर आपसे पूछे आर्थिक नियोजन किससे है, तो ये आपका समवर्ती सूची से संबंधित है। ठीक, नेक्स्ट है यहाँ पे, और लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, क्या दिया हुआ है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं जिसमें एक कथन को ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन है, एक छड़ी को जल में तिरछी स्थिति में डुबोया गया है, यदि बगल से देखा जाए तो छड़ी जल की सतह पर झुकी प्रतीत होती है। अब कारण दिया हुआ है, तो आर, छड़ी से आने वाला प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में आने पर प्रकाशिक अभिलंब से दूर हट जाता है। तो देखेंगे यहाँ पे ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है तथा ए की सही व्याख्या आर है, तो बिल्कुल सही है, जो ए बताया गया है उसकी व्याख्या आर करता है, बिल्कुल सही है। ठीक, तो आज के सारे क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।